हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 11 बी के क्वेश्चन नंबर 14 को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को पता नहीं कि क्यों लगता है, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करे, बट कंसेप्ट को अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन में। वीडियो को भगाना मत, स्टार्टिंग में ही मैं आपको कह दे रहा हूँ ये बात। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% पर एनम इज 90 रुपीज, फाइंड द सम। आपको बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है ना वो 90 रुपीज है। आपको टाइम दे रखा है 2 साल के लिए और रेट दे रखा है 6%। उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है और सिंपल इंटरेस्ट जो आता है उनका जो डिफरेंस है वो है 90 रुपीज। आपको सम फाइंड करना है, इट मींस प्रिंसिपल फाइंड करना है हमको। तो बच्चों जो चीज गिवन थी उसे लिखते हैं। सबसे पहले बोल रखा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमें 90 रुपीज, 90 रुपए दे रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज भी बोल रखी है, जो यहाँ पे टाइम है, टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना टाइम दे रखा है, 2 साल की बात हो रही है। और रेट भी आपको दे रखा है, रेट कितना है 6%, 6% पर एनम। पीए मतलब पर एनम। ये चीज गिवन है और ये दोनों चीजें ये दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है। आपको फाइंड करने को बोला गया है बच्चों, सम बताओ, इट मींस प्रिंसिपल बताओ क्या आएगा। तो जहां से हमें जो चीज गिवन होती है ना उसकी हेल्प से ही हमें ये प्रिंसिपल फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको याद कर लो। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, अगर पहले दे रखे हैं तो आपको पता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक होगी बात, आप बोलोगे हाँ यही होता है, याद आ रहा है। माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बता रखा है मैंने, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मतलब पीआरटी अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास 90। जस्ट यहां तक कर दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट फाइंड करने का आप बोलोगे प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर हो गई एन माइनस प्रिंसिपल। सही है, अमाउंट फाइंड करने का यही फॉर्मूला होता है। एक ही जगह पे मैंने ये प्लेस कर दिया। अब होल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू 90। जस्ट फॉर्मूला प्लेस कर रहा हूं। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, प्लेस किया, माइनस का साइन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला इक्वल्स टू 90। अब यहां पे बच्चों जो जो वैल्यू आपको पता है ना बस वो प्लेस कर दो। जो जो वैल्यू पता है आपको वो प्लेस करो। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, मतलब सम फाइंड करना है, तो पी तो ऐसा ही रहेगा। 1 प्लस रेट दे रखा है 6 अपॉन 100, पावर एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 2 years, तो 2 हो गया माइनस प्रिंसिपल हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस प्रिंसिपल ऐसे ही रहेगा, रेट दे रखा है 6, टाइम दे रखा है कितना भाई, आप बोलोगे 2 साल अपॉन 100 इक्वल्स टू में आप गया अपने पास 90। बहुत आराम से कर रहे हैं, जितना आराम से करोगे समझ के करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अभी तक मैंने जो किया है मुझे पता है ये आपको आसान ही लगा होगा। आगे बात करेंगे तो देखो, प्रिंसिपल तो बच्चों ऐसा ही रहने वाला है, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंपली आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 2 3 जा 6, इसे कर देंगे कितना है 50। ठीक होगी बात। अब यहीं पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और ये 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 अपॉन 50 का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज। सही होगी बात। यहां बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। अगर नहीं समझ आ रहा है यार तो मैं यहां करके दिखा देता हूं। देखो 3 अपॉन 50 था, तो 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 1 से, 50 प्लस 3 अपॉन 50 हो जाएगा, ऐड करूंगा तो कितना आएगा 53 अपॉन 50। बाहर ब्रैकेट में स्क्वायर चल रहा था, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आया ही आया, तो बस सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो आगे आते हैं, माइनस प्रिंसिपल ऐसा ही रहेगा, 6 2 से इसको कैंसिल कर देता हूं, कितना आया 50 आया। अभी भी देखो कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6, ये कितना है 25 आया। तो मतलब आपके पास यहाँ पे आया 3 अपॉन 25 इक्वल्स टू 90। यहां तक बहुत सिंपल है, शॉर्ट है, आराम से समझ में आया। आप बोलोगे हाँ बाबा आया है मुझे, आगे बताओ। मैं बता रहा हूं भाई मेरे, देखो आप यहाँ पे प्रिंसिपल एज इट इज रहने दो, इसको ओपन करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे ओपन ही कर देता हूँ।
53 का स्क्वायर क्या होता है? देखो मेरे को तो ट्रिक पता है और आपको नहीं पता तो कमेंट करना, मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा। मुझे पता है तो मुझे पता है 53 का स्क्वायर कितना होता है, 2809। ठीक है, आपको पता है नहीं पता है तो बताना कमेंट करके। 2809 अपॉन 50 का स्क्वायर तो सबको पता होता है भाई, इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। 2500 माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3p अपॉन 25 इक्वल्स टू 90। सही है बॉस, यहां तक बात सही है? आप बोलोगे हाँ भाई यहां तक सही है। तो आगे देखो, इसी के आगे में ना यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। कितना होगा इसको अगर मैं करूं तो 2809 को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? आप बोलोगे 2809p अपॉन में 2500 माइनस p ब्रैकेट क्लोज माइनस 3p अपॉन 25 इक्वल्स टू 90। यही सेम बात यहां लिख दी है। तो आप बोलोगे यहां तक सही है, समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2809p माइनस 2500p अपॉन में 2500। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस 3p अपॉन 25 इक्वल्स टू 90। देखो जितना सिंपल तरीके से करते हैं ना उतना अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं तो बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल किया जाए। अब आप इतना प्रेशर मत लेना, टेंशन मत लेना कि यार आपके स्कूल में इस क्वेश्चन को ऐसे तो नहीं कराएंगे। भाई सॉल्व करने के हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है और ये तरीका सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। और आपके टीचर्स को जो है वो दूसरा तरीका अच्छा लगता होगा। हर किसी का अपना तरीका होता है और हर तरीका अपने तरीके से सही है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ये तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे सी बात के साथ अगर 2809p में से 2500p माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 309p आ जाएगा अपॉन में 2500 माइनस 3p अपॉन 25 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2500 को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2500 को एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आएगा? वो ऊपर तो सेम ही आएगा 309p माइनस यहाँ पे 25 कितने टाइम्स आता है? 100 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 300p। अब इतना तो मुझे पता है 8th क्लास में तो एलसीएम लेना तो आता ही है आपने को, तो यहां तक समझ गए होगे। 309 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 9p अपॉन 2500 इक्वल्स टू 90। अब लास्ट स्टेप है भाई, अभी भी नीचे जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पे और आ जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो आंसर आ ही गया लगभग 9p अपॉन 2500 इक्वल्स टू 90। सही है, अब क्या करना है मुझे? सिंपल सी बात है कि 2500 को मैं उधर भेज देता हूँ राइट साइड, 9p इधर डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इनटू में 2500। तो p 9 से इसको कैंसिल कर दें, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, तो कितना आ गया भाई? 10 इंटू 2500। तो भाई 2500 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है भाई? आप बोलोगे आता है 25,000, 25,000। यही है हमारा सम, यही हमें फाइंड करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे पता है जितनी आसानी से मैंने समझाया उतनी ही आसानी से आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो भाई एक बार रिपीट मोड पे आना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ना, ताकि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और एग्जाम में आए तो मजा आए भाई, बिल्कुल मजा आए। इसलिए देखो अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 90 रुपीज, और ये बात जो हो रही थी ये 2 साल के लिए 6% रेट, 6% पर एनम के हिसाब से थी। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 दे रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इज पीआरटी अपॉन 100। अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस प्रिंसिपल। ये सेम को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे जो मुझे वैल्यूज पता थी मैंने प्लेस करी और सिंप्लीफाई करा, मुझे p की वैल्यू मिल गई 25,000। यही था हमारा सम जो हमें फाइंड करना था। अब आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो बस एक ही चीज मैं कहूंगा भाई, दिल से कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आया है तो। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लगेंगी यार अच्छी लगेंगी, मैं कोशिश कर रहा हूं और हर किसी को अच्छी नहीं भी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे कमेंट करो, अच्छा नहीं लगता है बट कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।